नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही प्रतिष्ठित अखबार ने उत्तर प्रदेश में खेती किसानी को आगे बढ़ाने के लिए कृषिका नाम के एक कार्यक्रम का आयोजन राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया। दोस्तों, मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता और गौ सेवक देवेंद्र तिवारी की जमकर सराहना की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कृषि, गौ और जैविक खेती के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता जिस मेहनत और लगन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और गोवंश के बारे में जो इनका ज्ञान है, बल्कि उसके साथ साथ जैविक खेती, गोबर गैस जैसी चीजों का जो इनको ज्ञान है, उसका फायदा सीधे उत्तर प्रदेश के किसानों को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने भारतीय गौ सेवा परिषद और भारतीय किसान मंच के संचालक अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी की भी सराहना की और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देवेंद्र तिवारी गोवंश की न केवल संरक्षण के लिए बल्कि उनके संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है। आइए सुनवाते हैं सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में वो हमारे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष से श्याम बिहारी ने थोड़ा मंच पे आइए। ये है श्याम बिहारी गुप्ता, परम गौ भक्त भी है और गौ भक्त होने के साथ साथ मैं कुर्सी आगे खड़ा होने संपादक जी का गौ भक्त होने के साथ साथ ये प्राकृतिक खेती के बारे में लोगों को जागरूक करके व्यापक पैमाने में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। यही इनके जीवन का संकल्प है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक गोवंश पालने वाला राज्य है और अकेले सरकार के पास ही निराश्रित गोवंश में 12 लाख से अधिक गोवंश उत्तर प्रदेश के सरकारी गौशालाओं में है। 12 लाख गोवंश 3 प्रकार की योजनाएं हम इनके लिए चला रहे हैं। एक, निराश्रित को आश्रय स्थल पर जिन गोवंश को सरकार स्वयं उनकी देखभाल करती है, केयरटेकर की व्यवस्था करके उनके लिए व्यवस्था कर रही है। एक निराश्रित गौ आश्रय स्थल की। दूसरा है सहभागिता योजना में हर किसान को हम लोगों ने इस बात की छूट दे रखी है कि 4 निराश्रित गौ आश्रय स्थल से 4 गोवंश तक वो अपने पास रख लें, उसकी देखभाल करें। दूध आता है, दूध भी वो पिए, बेचे। गोबर भी उसका, हम प्रति गोवंश उसको 1500 रुपये हर महीने देंगे। लगभग 1 लाख किसान इस प्रकार के गोवंश रख रहा है। और तीसरी स्कीम सरकार की है कुपोषित परिवार के बच्चों के लिए। कोई कुपोषित मां है, किसी परिवार में कुपोषित बच्चा है, उसे सुपोषित करने के लिए निराश्रित गौ आश्रय स्थल से एक ब्याई हुई गाय उस परिवार को दी जाती है और परिवार उसकी देखभाल करे, दूध भी पिए और साथ साथ 1500 रुपये हर महीने राज्य सरकार उस परिवार को देती है गौ पालन के लिए। 10,000 से अधिक गोवंश ऐसे परिवारों तक अब तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त हुई है। एक पक्ष गो रक्षा का है, गो संरक्षण का है और दूसरा पक्ष है इससे जहर मुक्त खेती करने के लिए किए जाने वाले प्रयास। उत्तर प्रदेश में भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के लगभग 1,15,000 हेक्टेयर से अधिक लैंड में प्राकृतिक खेती कर रही है, नेचुरल फार्मिंग। और नेचुरल फार्मिंग का देश का एक एक्सपर्ट आज आपके बीच में बैठा हुआ है। मैं मानता हूं कि हमारे जो आधुनिक कृषि वैज्ञानिक हैं, ये लोग थोड़ा उसका भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी भी समझ में आने लग गया कि अगर मनुष्य को मनुष्य बने रहना है, कैंसर से बचाना है, किडनी फेलियर होने से बचाना है, ब्लड प्रेशर और हृदय रोग से बचाना है, तो हमें केमिकल मुक्त, पेस्टिसाइड मुक्त
प्राकृतिक खेती की ओर जाना पड़ेगा, जिसमें गंगा जी के तटवर्ती 27 जनपदों में और बुंदेलखंड के 7 जनपदों में इस खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस पर तो दोस्तों देखा अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से गोवंश के संरक्षण के साथ साथ उसके संवर्धन की बात करी और उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता और गो सेवक देवेंद्र तिवारी की सराहना की। इसका सीधा सीधा एक संदेश पूरे उत्तर प्रदेश के खेती किसानी करने वालों को जा रहा है कि किस तरीके से कृषि को आगे बढ़ाना है, गोवंश पालन को आगे बढ़ाना है, जैविक खेती को आगे बढ़ाना है। तो कुल मिलाकर कृषि का कार्यक्रम एकदम से उत्तर प्रदेश की खेती किसानी में एक क्रांतिकारी प्रदर्शन करने को तैयार है। नेशनल वॉच पर लगातार जुड़े रहिए और ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां लगातार देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।